तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है जो जानेंगे एक एक करके। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो गोरखपुर में फिर से मचेगी रंगों की धूप। होलिका दहन और होलिका उत्सव पर शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। दोस्तों 24 मार्च को शाम को पांडे हाता से निकलने वाली होलिका दहन शोभा यात्रा और 26 मार्च की सुबह घंटा घर से निकलने वाली भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा में सीएम योगी के सम्मिलित होने की उम्मीद जताई गई है। 24 मार्च को निकलेगी भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा। श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति के अध्यक्ष विपिन पटवार ने बताया कि पांडे हाता निकाली जाने वाली भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा मुख्य अतिथि के रूप में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मौजूद रहने की संस्तुति मिल चुकी है। जी हां, एक बड़ा अपडेट है। गोरखपुर में फिर से मचेगी रंगों की धूम। होलिका दहन और होलिका उत्सव में शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। वहीं यूपी में सीएम योगी खुद संभालेंगे चुनावी कमान। 5 दिन में करेंगे 15 प्रबुद्ध सम्मेलन। यूपी में सीएम योगी खुद चुनावी कमान संभालने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन 15 सम्मेलन करेंगे। सम्मेलनों के लिए प्रबुद्ध वर्ग के बीच पार्टी की बात रखेंगे। वही दोस्तों मदरसे बंद हो जाएंगे तो 10,000 शिक्षक और कर्मचारियों की रोजी रोटी पर आएगा संकट। 13 लाख विद्यार्थी होंगे प्रभावित। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून को असंवैधानिक करार दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के 560 अनुदानित मदरसे के शिक्षकों और कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है और उसे असंवैधानिक बताया है। अब आपको बता दें, मदरसे बंद होंगे तो कार्यरत करीब 10,200 शिक्षक और कर्मचारियों को रोजी रोटी पर संकट खड़ा होगा। वही यूपीपी पेपर लीक पर भी बड़ा अपडेट आ गया है। गुरुग्राम के रिसोर्ट में अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया था पेपर। यूपी एसटीएफ ने मालिक को किया गिरफ्तार। जी हां, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में यूपी एसटीएफ मेरठ यूनिट के गुरुग्राम के मानसेर स्थित नेचर वैली रिसोर्ट के मालिक को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, आरोपी की रिमांड पर लेने की तैयारी है ताकि सीसीटीवी फुटेज और बाकी सामान बरामद किया जा सके। एसटीएफ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का खुलासा करते हुए अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 मार्च को 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया था। वहीं भूटान के राजा ने जीता है दिल। पीएम मोदी को जहाज के अंदर तक छोड़ने आए नामग्याल वांगचुक। जी हां, पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। भूटान किंग ने पीएम को इस सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 2 दिवसीय भूटान दौरा पूरा करने के बाद आज सुबह भारत रवाना हुए हैं। पीएम मोदी की भूटान से रवानगी के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन्होंने हर भारतीयों का दिल जीत लिया है। खुद भूटान के प्रधानमंत्री राजा पीएम मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए हैं। वही केजरीवाल का संदेश लेकर आई पत्नी सुनीता केजरीवाल। 1,000 रुपए वाला वादा पूरा करूंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभालती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों की ईडी की कस्टडी में भेजे जाने के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता उनका संदेश लेकर आई है। उन्होंने केजरीवाल को संदेश पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल अपना 1,000 रुपए वाला वादा जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ उन्होंने लोगों से मंदिर जाने की भी अपील की है। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अंदर हूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरा जीवन संघर्ष के लिए हुआ है। मतलब ऐसा केजरीवाल का बयान आया है, ऐसा केजरीवाल का संदेश उनकी पत्नी ने पढ़ा है। तो सचिन तेंदुलकर ने ठुकराया था कप्तानी का ऑफर, तभी चमकी एमएस धोनी की किस्मत। क्रिकेट के भगवान ने बताई पूरी दास्तां। साल 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया गया था, तब कई सारे सवाल उठे थे। आखिर युवराज को या वीरेंद्र सहवाग को कप्तानी क्यों नहीं दी गई, धोनी को ही क्यों कप्तानी सौंपी गई। अब सचिन ने राज खोला है। दरअसल सीएसके बनाम आरसीबी मैच में जियो सिनेमा पर चर्चा के दौरान सचिन ने बताया कि उन्होंने ही बीसीसीआई से कहा था कि धोनी को व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी सौंप दी जाए। बाद में कप्तानी करते हुए धोनी ने भारत को 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। वही व्हाट्सएप पर करेंगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी चैटिंग। मेटा एआई पूछ सकेगा सवाल। जी हां, लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में जल्द यूजर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ चैटिंग करने और सवाल पूछने का मजेदार विकल्प मिलेगा। इसके अलावा यूजर एआई की मदद से फोटोज भी एडिट कर पाएंगे। यानी कई सारे बदलाव होने वाले हैं व्हाट्सएप में। अब इससे पहले भी एक बदलाव हुआ था जिसमें कि आप 3 मैसेज को पिन कर पाएंगे। फिलहाल लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने जल्द यूजर को एआई के साथ चैटिंग का विकल्प देना शुरू किया है। मेटा की ऑनरशिप वाले ऐप मेटा एआई से बात करना यूजर के लिए आसान बनाया जा रहा है। इस तरह से एआई से सवाल पूछे जा सकेंगे और आपको बता दें, मैसेज एडिट करवाने से लेकर रिप्लाई लिखवाने जैसे काम भी आप उससे करवा पाएंगे। इन फीचर से जुड़े संकेत ऐप के बीटा वर्जन में मिले हैं, तो जल्द ही आपको भी इसका अपडेट मिलेगा।
वही खबरदार जो केवाईसी को बनाया रोड़ा, 2 महीने में सबको दे राशन कार्ड। राज्यों पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट ऑन राशन कार्ड। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सख्त रुख अपनाते हुए शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2 महीने के अंदर पोर्टल पर रजिस्टर करीब 8 करोड़ लोगों को राशन कार्ड देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर वैसे लोगों का राशन कार्ड बनवा कर दिया जाए जो केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर है और असंगठित क्षेत्रों में से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 8 करोड़ है और ये लोग राशन कार्ड के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और ई केवाईसी का रोड़ा बनाया जा रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खबरदार जो केवाईसी को बनाया रोड़ा, 2 महीने में सबको राशन कार्ड दिया जाए। दोस्तों आज होलिका दहन है। शुभ मुहूर्त जान लीजिए। लगभग 11:12 के बाद से 12:24 तक होलिका दहन होगा देर रात। जी हाँ, ये जानते हैं कि भद्रकाल कब समाप्त हो रहा है और कब होलिका दहन होगा। दरअसल हर साल फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को आज 9:55 पर लग गई है और कल 25 मार्च 12:29 दोपहर तक रहेगी। ऐसे में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी भद्रा लगा हुआ है जो देर रात 11:12 पर समाप्त होगा। यही कारण है कि 11:13 से 12:33 तक आपके पास होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त है। इसी समय पर होलिका दहन होगा। भद्रा काल में होलिका दहन और पूजा निषेध होती है। पूजन के लिए सिर्फ भद्रा का पुंछ काल या मुख काल देखा जाता है। इन दोनों के समाप्त होने के बाद होलिका दहन होता है। तो आप लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में होलिका दहन कर सकते हैं। तो 2 करोड़ लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें होली के फ्री गैस सिलेंडर का पैसा खाते में आने लगा है। जिन लोगों ने जनवरी से ही गैस सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया था होली के लिए, उनके खातों में पैसा मिलना शुरू हो गया है। डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा मिलना शुरू हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी दे रही है और बाकी जितना पैसा बचता है उसका पैसा राज्य सरकार दे रही है। पिछली बार 605 रुपए दिया गया था और इस बार बढ़कर सब्सिडी मिल रही है। यानी कि आपके गैस सिलेंडर का दाम जितना होगा उतना सरकार आपके खाते में पैसा भेजेगी। जनवरी से लेकर मार्च तक आवेदन हुए थे जिसमें गैस सिलेंडर बुकिंग करनी थी और फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते थे। तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप उज्ज्वला लाभार्थी है तो गैस सिलेंडर बुक कर दीजिए अपने पैसे का। गैस सिलेंडर आपके घर पर आएगा, आप पैसा देंगे, लेकिन सरकार 1 हफ्ते के अंदर खाते में पैसा डाल रही है। सभी लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने ऐलान किया था जो अपना वादा वो पूरा की है। दोस्तों रूस में AK-47 से इस्लामिक स्टेट ने मचा दी है तबाही। जी हां, आतंकियों का है पसंदीदा ये हथियार। जान बचाने के लिए रेंग रहे थे लोग। मॉस्को में हुए भीषण आतंकी हमले में 60 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती हैं। आतंकी ऑटोमेटिक हथियार के साथ कॉन्सर्ट हॉल में घुस गए और लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हॉल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए जमीन पर रेंग रहे थे। ये ठीक वैसा ही दृश्य था जैसे किसी मूवी में आप किसी आतंकी हमले को देखते हैं। वही एक बड़ी खुशखबरी भी आ रही है। मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण की जल्द होगी घोषणा। पीएम मोदी कर सकते हैं भूमि पूजन। रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 परमहंस स्वामी सांदीपेंद्र जी महाराज ने कहा है कि मां सीता जी के प्रकाट्य क्षेत्र में सीतामढ़ी में मां सीता जी की भव्य प्रतिमा और उन्हें भगवती के रूप में स्थापित करने के लिए काउंसिल को 30 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गई है। साथ ही 25 एकड़ भूमि को लेकर बातचीत अंतिम चरण में चल रही है। यानी कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण होगा जिसका भूमि पूजन पीएम मोदी कर सकते हैं। वहीं अपने ही थानों में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं दरोगा। अवैध शराब बेचने वाले से मामला रफा दफा करने की मांगी थी रकम। दोस्तों थाने में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दरोगा को पकड़ा गया है। 2 मार्च को शराब के साथ पकड़े गए आरोपित का प्रकरण रफा दफा करने के नाम पर मांगे थे रुपए। बरेली की एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। सदर थाने में देर रात तक की गई पूछताछ। फर्जी धाराओं में भी जेल भेजने की बात भी की गई है। दोस्तों जो आतंकी हमला हुआ है उसका जरा दृश्य आप देख लीजिए। मॉस्को में आतंकी हमला हुआ, 60 लोगों की मौत हुई है। मिलिट्री ड्रेस में 5 आतंकी कॉन्सर्ट हॉल में घुस गए, फायरिंग की, बम फेंके। इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी इसकी ली है। जी हां, फुटेज में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में घुसते और फायरिंग करते 5 आतंकियों को देखा जा सकता है। दोस्तों एक बड़ी घटना हुई है। क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 60 से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं ऐसे फंसे केजरीवाल, एक बोतल पर एक फ्री था, उमड़ रहे थे लोग। खूब बिक्री की थी शराब की, फिर सब कुछ हो गया खराब। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लागू होते ही शराब और बियर पर ऑफर की झड़ी लग गई। नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर पर एक बोतल के साथ एक फ्री मिलने लगा। यही कारण है कि आज केजरीवाल गिरफ्तार है। कई सारी धांधली हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल ने किया है, लेकिन कहीं न कहीं पर इस प्रकार के शराब कांड में कुछ लोग फंसे हैं जिसका असर सीएम पर भी पड़ रहा है। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।